दोस्तों, क्या मिडल ईस्ट की जंग दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक तबाही बनने वाली है? क्या डॉलर की ताकत सिर्फ एक भ्रम है जो कभी भी टूट सकता है? क्या रियल एस्टेट बूम अब क्रैश होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अब वापस लौट जाना चाहिए? अगर आप निवेश करते हैं, विदेश में रहते हैं या सिर्फ भविष्य को लेकर चिंतित है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाला वक्त पूरी दुनिया का खेल बदल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, मिडल ईस्ट में चल रही जंग, खासतौर पर ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच अब सिर्फ 3 देशों का संघर्ष नहीं रह गया। ये एक ऐसा भंवर बन चुका है जिसमें पूरी दुनिया, खासकर भारत, खिंचता हुआ नजर आ रहा है। भले ही भारत इस युद्ध का सीधा हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भारत को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जंग का असली असर कहां दिख रहा है। तेल यानी क्रूड ऑयल पर। युद्ध शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल की कीमत करीब $70 प्रति बैरल थी, लेकिन जैसे ही तनाव बढ़ा, ये 83 से 84 तक पहुंच गया। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का ट्रिगर है, क्योंकि दुनिया का ज्यादातर तेल व्यापार डॉलर में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब तेल महंगा होता है तो हर देश को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो वो मजबूत दिखने लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मजबूती असली नहीं, बल्कि डिमांड ड्रिवन है। डॉलर की ताकत को मापने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसे हम यूएस डॉलर इंडेक्स कहते हैं। इसमें यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, स्वीडन क्रोना और कनेडियन डॉलर जैसी 6 बड़ी करेंसी शामिल होती है। इस इंडेक्स के मुकाबले डॉलर अभी मजबूत दिख रहा है, लेकिन इसकी जड़ में असली ताकत नहीं, बल्कि मजबूरी है। अब सवाल उठता है, क्या ये मजबूती टिकेगी? जवाब है नहीं, क्योंकि अमेरिका की आंतरिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अमेरिका अब करीब $39 ट्रिलियन का कर्ज है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। यहाँ पर एक और बड़ा फैक्टर आता है, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ। ट्रंप लगातार टैरिफ, ट्रेड वॉर और इसकी धमकियाँ पीछे देते रहे, और जिसके बाद वैश्विक दबाव बना। इन सब ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अस्थिर बना दिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये युद्ध कहीं ध्यान भटकाने की रणनीति तो नहीं? लॉन्ग टर्म में जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है वो है डी डॉलराइजेशन, यानी दुनिया धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता कम कर रही है। कोई देश अब तेल और अन्य व्यापार अपनी अपनी करेंसी में करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में डॉलर की बादशाहत कमजोर पड़ सकती है, और इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खासतौर पर उन देशों पर जो डॉलर पर निर्भर है। अब बात करते हैं भारत की। भारत इस समय एक बेहद संवेदनशील स्थिति में है। एक तरफ तेल महंगा हो रहा है, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ेगा। दूसरी तरफ डॉलर मजबूत दिख रहा है, जिससे बाकी आयात भी महंगे हो जाएंगे। इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, महंगाई के रूप में। लेकिन भारत के लिए सकारात्मक पहलू ये है, अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो भारत इस संकट को अवसर में बदल सकता है। भारत को अपनी विदेश नीति, कूटनीति और आर्थिक रणनीति को अब और मजबूत करना होगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, दुबई। दुबई पिछले 10 सालों में भारतीयों के लिए एक आर्थिक हब बन चुका है। रियल एस्टेट, गोल्ड ट्रेड, टूरिज्म, हर क्षेत्र में दुबई ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। बॉलीवुड से लेकर बिजनेस तक हर जगह दुबई का दबदबा है। लेकिन इस युद्ध की आंच में अब दुबई तक पहुंच चुका है। मिसाइलों के हमले की खबरें हैं, सुरक्षा को लेकर चिंता और निवेशकों का डर, ये सब मिलकर दुबई के सबसे मजबूत सेक्टर रियल एस्टेट और टूरिज्म को झटका दे रहे हैं। पाम जुमेराह जैसे प्रीमियम इलाकों में जहां करोड़ों के बंगले बिकते थे, वहां अब अनिश्चितता का माहौल है। बॉलीवुड के कई बड़े नाम, शाहरुख खान, विवेक ओबराय और सोनू निगम, जिन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी ली है, वो भी इस स्थिति को लेकर चिंतित बताए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुबई का रियल एस्टेट क्रैश होगा? अगर युद्ध लंबा चला और अस्थिरता बनी रही तो इसका जवाब हाँ हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट का सबसे बड़ा आधार होता है विश्वास, और जब सुरक्षा पर सवाल उठने लगते हैं तो निवेशक सबसे पहले पैसा निकालते हैं। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स अब सलाह दे रहे हैं कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपने भविष्य को लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए। दोस्तों, ये सलाह आसान नहीं है, क्योंकि लोगों के पास वहाँ नौकरी है, बिजनेस है, घर है, बच्चों की पढ़ाई है। लेकिन अगर लंबी अवधि की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को देखा जाए तो भारत एक बेहतर विकल्प बन सकता है। भारत में निवेश करने का फायदा ये भी है कि विदेशी करेंसी को रुपए में बदलने पर आपको ज्यादा वैल्यू मिलती है। उदाहरण के लिए डॉलर 90 के आसपास है, पाउंड 110 प्लस और दिरहम 20 से 25 के बीच।
अगर ये पैसा भारत में लाकर निवेश किया जाए, रियल एस्टेट बिजनेस या स्टॉक मार्केट, तो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ये फैसला सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। अंत में सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, ये जंग अर्थव्यवस्था, करेंसी और भविष्य की है। अमेरिका की ताकत पर सवाल उठ रहे हैं, डॉलर की स्थिरता पर बहस हो रही है और दुनिया एक नए आर्थिक युग की ओर बढ़ रही है। भारत के लिए समय सावधान रहने का है, रणनीति बनाने का और सही मौका पहचानने का। इस सब के बीच भारत के रियल एस्टेट को लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि ये युद्ध एक बड़ा इंपैक्ट भारतीय रियल एस्टेट पर भी डालने वाला है, क्योंकि पहले से ही रियल एस्टेट में मंदी का दौर चल रहा है। ऐसे में क्रूड ऑयल के महंगे होने से बाकी चीज़ों पर उसका असर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, स्टील महंगा होगा और इससे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ी या तो बिल्डर प्रोजेक्ट्स को अभी रोक देंगे या फिर कॉस्ट को बढ़ा देंगे। और अगर ऐसा होता है तो जो मिडिल क्लास पहले ही अपने घर के सपने से दूर हो चुका है, उसके लिए ये सपना अब देखना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ट्रंप के इस कदम से पूरी दुनिया के रियल एस्टेट पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, खासकर दुबई और भारत पर? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें। नमस्कार।